गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। आज का यह सत्संग विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण है जी। यदि आप इसे मन से सुनेंगे और समझेंगे तो आज ही आपको आत्मा और परमात्मा का अनुभव हो सकता है। आज हम आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता पर चर्चा करेंगे, जिससे यह समझने की झलक मिलेगी कि परमात्मा की अनुभूति क्या है। हम में से कई साधक ध्यान, पूजा, पाठ और अन्य विधियों का प्रयोग कर चुके होंगे, परंतु आत्मा के साक्षात्कार का अनुभव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होगा। आज हम उस मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे जिससे यह अनुभव सजीव हो सके। तो साध संगत जी, आज के इस सत्संग को मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा के दर्शन का मार्ग सरल और सहज रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। इस गहरे रहस्य का ज्ञान पाना सरल हो सकता है यदि आप इसे पूरी निष्ठा से ग्रहण करें। मनुष्य जन्म का प्रमुख उद्देश्य आत्म तत्व के वास्तविक रूप को समझना और उसका अनुभव करना है। आइए सबसे पहले हम इन तीन मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन और इनसे परे तीसरा आत्मा। तो साध संगत जी, आज हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि तीन अवस्थाएं कौन सी होती है और क्या इन अवस्थाओं में आप स्वयं को जान सकते हैं जी। हाँ, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। मनुष्य की तीन अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। अब सबसे पहले जागृत अवस्था को समझे। जब हम जागते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, कुछ लोग खरीद फरोख्त करते हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसी तरह हम जागृत अवस्था में पूरे दिन कई तरह के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद आती है स्वप्न अवस्था, जिसमें हम सो जाते हैं, लेकिन मन के भीतर विभिन्न प्रकार के स्वप्न चलते रहते हैं। जैसे कि जब आप रात को सारे कार्यों से निवृत्त होकर सोने जाते हैं तो आपके भीतर स्वप्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सपने नहीं आते। ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि वे एक उच्च मानसिक अवस्था में होते हैं, जो परमात्मा से जुड़ने की ओर संकेत करती है। जिनको सपने नहीं आते वह परमात्मा के नजदीक होते हैं। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जिसको निद्रा अवस्था भी कहते हैं। अब जागृत अवस्था में तो आपने कई तरह के कार्य किए, जैसे किसी के साथ लेन देन किया, मगर स्वप्न अवस्था में आप कुछ भी लेन देन अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आपको सपने दिखाई देते हैं। आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। आप सिर्फ स्वप्न अवस्था में उन सपनों को देख सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति, वह बल नहीं होता जिसके कारण आप किसी कार्य में रुकावट डाल सको या किसी कार्य को आप कर सकते हो। मगर जब आप जागृत अवस्था में होते हो तो तब तो आप किसी भी
कई कार्य में अड़चन डाल सकते हो। आप कार्य कर सकते हो, कुछ कार्य को बदल भी सकते हो, तो आपके अंदर यह शक्ति होती है। मगर जैसे ही आप स्वप्न में जाते हैं तो यह आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। सिर्फ आप उनको देख सकते हैं कि क्या क्या सपने में चल रहा है, बाकी आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको वह सपने की फिल्म दिखाई जाएगी तो वैसे ही आप देख सकते हैं। और तीसरी अवस्था है जिसमें आपका शरीर तो सो जाता है और मन भी सो जाता है, दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर आप एक गहरी निद्रा में चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था एक गहन निद्रा। जो सोया हुआ व्यक्ति है तो वह एक संत के समान हो जाता है, क्योंकि उसमें दो का भाव मिट जाता है। जैसे जो संत होते हैं तो दो तो भाव खत्म हो जाते हैं, संजोग ही जान जाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। इसी तरह जब वह सो जाता है तो दो का भाव खत्म हो जाता है कि वह शरीर नहीं है, वह एक संत के समान हो जाता है। और फिर जब यह ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है तो वह उसे अनुभव कर लेता है। और फिर उसके सामने चाहे मित्र आए तो कोई खुशी नहीं, कोई शत्रु आए तो कोई दुख नहीं, उसके लिए दोनों ही एक समान हो जाते हैं। इसी में बंध जाता है। वह उसकी याद में पागलों की तरह मस्त हुआ घूमता रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि से वह भेद खत्म हो गया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो यह भेद ही खत्म हो जाता है। फिर वह एक हो जाता है। उसे पता होता है कि सब एक है। जो गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति है तो वह एक सोया हुआ संत है, क्योंकि वह जागते हुए भी उसी स्थिति में, वह जागा हुआ भी संत है। और यह तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हो। आप कोई कार्य कर सकते हो, कोई कार्य नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के अनुसार आप जो चाहे वह कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मजबूरी कारण भी कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं, मगर स्वप्न में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी हो रहा है तो उसे आप वैसे ही सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि नींद में तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। जो कि स्वप्न अवस्था है तो वह नींद अवस्था, इन दोनों में आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं आत्मा और परमात्मा का। जैसे कि रेगिस्तान में रेत है, जैसे जब कोई उसके ऊपर चलकर जाता है, रेत में जब कोई उसके ऊपर चलकर जाता है, ऊंट जा रहा है या घोड़ा जा रहा है या फिर कोई व्यक्ति गया है या फिर कोई सांप रेंग कर गया है, उसका एक निशान पड़ जाता है तो फिर उस निशान से अनुमान लगाते हैं कि कौन सी वस्तु यहाँ से गुजरी है। ऐसे ही आप स्वप्न या नींद में भी इस अनुमान को कोशिश, अनुमति को प्राप्त करके उस अंत तक पहुँच सकते हैं। जब सुबह होती है तो तब आप शरीर और मन बन जाते हो, और जब आप एक गहरी नींद में चले जाते हो, परम नींद में चले जाते हो, पूरी तरह अपने आप को शीतल अवस्था में पाते हो, पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पाते हो, तो उसे एक समाधि ध्यान भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह इसी तरह से है जैसे कोई समाधि घटित होती है। जब आप रात को सो जाते हो तो कुछ देर आपके स्वप्न ही चलते हैं और कई बार आप अनकॉन्शियस होकर भी सो जाते हैं। जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, कि कोई स्वप्न नहीं रहता, कोई आपके कमरे में आ रहा है, जा रहा है या कोई बातें कर रहा है, तो कुछ भी आपको पता नहीं लगता। आप पूरे अनकॉन्शियस होकर सो रहे होते हैं, पूरी गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, बस उस नींद का आनंद ले रहे होते हैं, उस नींद में डूब गए होते हैं। और इसी तरह समाधि में भी यही इसी तरह का परम आनंद मिलता है। इसी तरह आप कभी कभी आप एक गहरी नींद में जब सो जाते हैं और सोकर जब उठते हैं तो आप कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छी नींद आई, आज तो पूरी गहरी नींद आई, पूरा आनंद आ गया। आप महसूस करते हैं
हैं, इसी तरह कई बार आप उठते हैं और बार बार आप नींद में बार बार उठते और करवटें बदलते हो और आप कहते हो कि सही से नींद नहीं आ रही या अच्छी तरह से मैं आज रात को सो नहीं पाया, आंखें बंद है, फिर भी बीच में 2-3 घंटे के बाद उठे जा रहे हैं और फिर कभी किसी दिन गहरी नींद में सो गए तो बहुत आनंद आया उस रात आपको नींद का। तो यह एक उदाहरण से है, आपको समझाते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। मान लो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसमें एक चित्र चल रहा होगा और जब आप उसके सामने बैठ जाते हैं तो आप उसे एक दर्शक की तरह उसके सामने देखने वाले बन गए, मगर आप उसे समझ नहीं पा रहे। तो तब तक उस आनंद को, उस फिल्म को, उसका रस आप नहीं ले सकते कि वह हॉरर मूवी है या प्रेम वाली मूवी है, किस तरह की फिल्म है। जब तक आप उसमें एक एनर्जी पूरी तरह से दर्शक नहीं बन जाते तब तक आप उसे देख नहीं सकते। या ऐसे ही समझ लें कि एक सिनेमा घर में आपको बिठाकर फिल्म चला दी हो और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो तो आप कैसे उस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों की एनर्जी गई तब आपने उसे देखने में दर्शक बने। पहले आपने उस स्क्रीन को देखा, दृश्य को, तो फिर आप उसमें बैठे तो दर्शक बन गए। जब आपने उसे देख लिया तो आपने उसके दर्शन कर लिए, तो यह जो आप दर्शक बन गए उसकी आपको अनुभूति हो गई। क्या क्या हो रहा है फिल्म में, क्या निचोड़ निकला, तो वह देखने वाला एक एनर्जी रूप। इसी तरह जब आप बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं गहरी नींद में और फिर आप उठकर कहते हैं कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, मजा आ गया, तो वह कौन महसूस कर रहा था उस समय जो आपको मजा आ गया? कोई तो उसको देख रहा था। ऐसे ही आप कभी उठ रहे हो तो कभी सो रहे हो, करवटें बदल रहे हो और आंखें बंद है, फिर भी कौन देख रहा है कि उसे अच्छी नींद आई या अच्छी नींद नहीं आई। तब भी एक तत्व देख रहा है, उसे सोई हुई स्थिति में भी वह सही तरह से सो रहा है, अच्छी नींद में सो रहा है, तो फिर भी कहेगा कि बहुत अच्छी नींद आई है। और कभी सही से नींद नहीं आई तो कहेगा कि आज तो अच्छी नींद नहीं आई। तो इसको कौन देख रहा है, कौन दर्शक है? जब आप नींद में हो तो कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? वही आपको, वही तुमको, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो यह शरीर तो सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और धीरे धीरे मन भी निष्क्रिय हो जाता है। तब एक तत्व जागता है, आत्म तत्व, वह एनर्जी, वह आत्मा, वह परमात्मा कभी सोते नहीं, कभी जागते नहीं, क्योंकि ऊर्जा को ना ही सोना होता है और ना ही जागना होता है। वह आपको देखती रहती है और वही आपको सुबह उठने पर बताती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई और आज अच्छी नींद नहीं आई। सोए हुए भी वह जाग रही है, वह देख रही है। तो वही आत्म तत्व है जो आपको देख रहा है, बता रहा है। और अब सपने को भी देखते हैं। जब आप सो रहे होते हो तो शरीर सो रहा है और एक फिल्म आपके दिमाग के अंदर ही चल रही है, तो वह सपना कौन देख रहा है? क्योंकि आप तो सोए हुए हो, तो फिर सपना कौन देख रहा है? तो वह आपकी आत्मा उन सभी चित्रों को देख रही है। सोते हुए कौन कौन से सपने चल रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करती, केवल देख रही है क्या क्या चल रहा है। वह सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करती, वह भी देखने वाली आत्मा है। जब आप सो रहे होते हो तो तब आप उस पल जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, जो सपनों को देख रहा है, या फिर आपकी नींद अच्छी आई या नहीं आई तो उनको भी देख रहा है, तब भी वह दृष्टा भाव से देख रहा होता है। तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आप तो रोज उससे मिलते हैं ना,
आपसे वह दूर नहीं है, मगर आप तो रोज उसे ढूंढ रहे हो कि कहाँ आत्मा है, कहाँ परमात्मा है। आत्म साक्षात्कार कैसे करें? आप तो रोज ही आत्म साक्षात्कार करते हो। आप अपने स्वयं को देखो तो सही, वह तो रोज ही आपके सामने प्रकट है। आप ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि वह कहाँ है, वह कौन है, ढूंढते रहते हैं। इसलिए हम आपको एक विधि बताते हैं कि दिन में भी आप साक्षी भाव रखो। दिन में भी जो कार्य करो तो उसे एक दृष्टि बनकर देखो कि यह आपका शरीर पूरे दिन में क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। जैसे कैसे नहा रहा है, कैसे पानी के डब्बे को उठाकर अपने ऊपर डाल रहा हो, कैसे साबुन उठाया और हाथों को लगा रहे हो, कैसे हाथों को उठाकर खाना खा रहे हो, कैसे पूरे दिन में क्या क्या कार्य कर रहे हो। ऐसे दृष्टा भाव से दिन में भी देखो। रात्रि को तो आप देख ही रहे हो, और फिर जैसे जैसे यह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आत्मा का आप सोते हुए ही अनुभव करने लगोगे। रात्रि में तो कर ही रहे हो, दिन में भी करने लग जाओगे। इसीलिए साक्षी भाव ध्यान बहुत अच्छा हो। जब आप ध्यान में भी बैठते हो तो फिर उस वक्त कोई भी आपके सामने विचार आते हैं तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहो और उसे भी देखते रहो। देखने वाला आत्म तत्व अपने आप विचार आएंगे और अपने आप चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए साध संगत जी बहुत ही सरलता के साथ आपको समझाने की कोशिश की है और आपको आत्म का ज्ञान रोज ही होता है। तो आप आज से अनुभव करें, अभी से अनुभव करें तो आप आत्म तत्व को आज ही देख लेंगे। और आत्मा ही परमात्मा का एक छोटा सा रूप है और उसी में आप एक ना एक दिन मिल जाएंगे। जैसे समुद्र से एक बूंद बाहर आ गई तो और जब वह दोबारा उस समुद्र में मिलेगी, समुद्र में मिल जाएगी। इसी तरह आप भी परमात्मा हो, समुद्र हो और एक दिन समुद्र में मिल जाओगे। साध संगत जी, आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे भीतर का 10वां द्वार या आज्ञा चक्र खुल सके। यह वह अंतर यात्रा का मार्ग है जिसके खुलने से हमारे द्वारा किया गया सिमरन और भजन सफल हो सकता है। हमारी भक्ति सफल हो जाएगी, क्योंकि हम चाहे जितना भी सिमरन भजन कर लें, जब तक हमारी इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर इनसे निकलकर 10वें द्वार तक नहीं पहुंच जाते तो हमारा सिमरन भजन तब तक सफल नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा ध्यान इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर जब 10वें द्वार तक पहुंचेगा, तभी हमें शब्द धुन सुनाई देगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। और जब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। इसीलिए जब हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर उस परमात्मा के घर से आ रही शब्द धुन और शब्द के प्रकाश से जुड़ जाती है, फिर कहीं जाकर हमारे अंतर में जो 10वां द्वार है तो वह खुल जाता है। अब हम लोग काफी समय से नाम जप रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ना हमें कभी शब्द धुन सुनाई दी है और ना ही हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। इसी कारण जो यह 10वां दरवाजा है तो वह एक रहस्य ही है। अब हमने 10वें द्वार के बारे में किताबों में पढ़ा है और हम सत्संग में भी सुनते हैं। सत्संग में भी बताया जाता है कि हमारे शरीर में 9 द्वारों से ऊपर एक 10वां द्वार भी है और इस पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। मगर देख लो कि यह विस्तार से की गई चर्चा हमारे किसी काम की नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते हैं। और अगर हम खुद अभ्यास करेंगे तो फिर ही हमें यह रहस्य है वह समझ में आ सकता है, उससे पर्दा उठ सकता है और हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है और जो सतनाम और सचखंड की रहने
रहने वाली है, मगर उसने मन का साथ लिया हुआ है और वह इसी कारण दुखी रहती है। और इस मन के साथ के कारण ही इसकी ना ही कभी भूख पूरी होती है और ना ही कभी इसकी तृष्णाएं इच्छाएं पूरी होती है, और इसी कारण यह संसार में केवल दुखी ही रहती है और दुख भोगती रहती है। लेकिन थोड़े बहुत साजो सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हो गया है। तो नहीं भाई, विनय तो हर चीज मांगना, सिर दुखा के दुख दे, नाम संतोख या उतरे मन का दुख। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है और आप जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। आप जी फरमा रहे हैं कि आत्मा की प्यास या आत्मा के अंतर में संतोष कब पैदा होता है, जब यह परमात्मा से परमात्मा को मांगे, क्योंकि अभी यह आत्मा मन में है और यह आत्मा मन के तांबे में आकर वह चीज मांग रही है, जिसके कारण इसके सर पर और दुख बढ़ते जा रहे हैं और दुखी होती जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर नाम का स्मरण करते करते थक चुके हो तो अभी तक अंतर में 10वां द्वार नहीं खुला है, तो फिर भाई जरा समझने की कोशिश करो कि कोई ना कोई तो कमी है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि इस कलयुग में जो नाम जपता है तो उसके तो दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम तो तभी हो जाता है जब हम किसी वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और वह हमें नाम दान से नवाज देते हैं और उसी वक्त वह हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। और अगर हम उस नाम के साथ जो हमें सतगुरु ने दिया है उसके साथ नहीं जुड़ते तो फिर भाई हम कैसे अंतर में उतरेंगे और कैसे अंतर में उतरकर जो 10वां द्वार है तो उसे हम कैसे खोलेंगे। क्योंकि केवल नाम जपने से ही कुछ नहीं होता है। हम यह इसीलिए कह रहे हैं कि चलो नाम जपना चाहिए, मगर उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। अब देखो, हम नाम तो जपते हैं मगर हमारा ख्याल इधर उधर भटकता रहता है, दुनिया में फंसा रहता है, और हम क्या करते हैं कि इस दुनिया की ही शक्लों और पदार्थों में उलझकर उनको ही याद करते रहते हैं, उनका सिमरण करते रहते हैं और नाम चलता रहता है। मगर हम कहते हैं कि सच्चे मन के साथ, आस्था के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सतगुरु के भाव में रहकर सतगुरु नाम का स्मरण करेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में नाम का सिमरण चलता रहे और हमारा मन ही हमें बाहर मुखी कर दे, यानी बाहर मुखी शक्लों और पदार्थों में उलझा कर रखे। क्योंकि भाई नाम का स्मरण करने से हमारे अंतर में सतगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हमें बार बार सतगुरु को देखने की इच्छा होती है। जैसे मान लो हमें किसी चीज से प्रेम हो जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि हम बार बार उसको देखें, वह बार बार हमारे सामने आए। इसी तरह हमें सतगुरु को देखने की इच्छा होती है और फिर हमारी संसार की सभी शिक्षाएं अपने आप ही विलीन हो जाती है और फिर सतगुरु के प्रेम की इच्छा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। फिर आप हर बार नाम जपते हैं तो हम कहते हैं कि बड़े ही प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ नाम का स्मरण करें, जैसे कि आपके साथ ही आपके सतगुरु बैठे हुए हैं, सतगुरु आपके अंग संग ही है और आप नाम का स्मरण कर रहे हैं। प्रेम के साथ सतगुरु की शरण लेकर, अंतर में गहरा प्रेम लेकर सतगुरु के नाम को जपते रहो और फिर देखना कि किस तरह से वह थोड़ा सा किया गया अभ्यास हमें कितना सुंदर और सुखदायक शांति प्रदान करता है। क्योंकि संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सुखी है। मगर हम कहते हैं कि जो नाम का स्मरण सही तरह से करते हैं, जो नाम को सही तरह से जपते हैं, तो उन्हें कोई दुख नहीं रहता और उनके सभी दुख और सुख जो भी हैं तो वह सब सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहाँ न जाए। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहाँ न जाए। दुख सुख से ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। यह सतगुरु का, कबीर जी का शब्द है और आप जी फरमा रहे हैं कि अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा
श्रद्धा के साथ अपने तन मन धन सब कुछ अपने सतगुरु को सौंपकर मन में यह भाव रखे कि कहीं चला जाऊंगा तो वहां पर मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर हम नामदान लेने के बाद भी हमारे मन के अंदर यह चलता रहता है कि यहाँ पर हमारा काम नहीं बन रहा है, तो चलो किसी दूसरे संत के पास चले जाएं या फिर कोई दूसरी सेवा कर ले। तो नहीं भाई, अनंत कहीं न जाए और भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सच्ची सेवा करो और सतगुरु की सच्ची सेवा है सतगुरु की शरण। क्योंकि सतगुरु ने नामदान दिया है और जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे हमारे काम बन रहे हैं चाहे हमारे काम बिगड़ रहे हैं, तो सभी कुछ सतगुरु को सौंपकर नाम का सिमरन भजन करते रहो और अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से ऊपर लेकर जाओ। हमारा जो शरीर है आपको कई बार बताया है, आपको पता भी होगा कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के मुंह का और 2 नीचे की इंद्रियां मल और मूत्र के। तो हमारा जो ख्याल है तो वह इन्हीं 9 द्वारों में फंसा हुआ है और हम इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भाई हमने यह जितना भी साजो सामान इकट्ठा कर रखा है तो यह यहीं का यहीं रह जाएगा। इन्हीं 9 द्वारों में हम सारी जिंदगी उलझे रहते हैं, इसीलिए हमारा कभी ध्यान उस 10वें द्वार की तरफ नहीं जाता और कहते हैं कि वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह सतगुरु हमारा इंतजार करते हैं कि कोई प्यारा आए और इस 10वें द्वार को खटखटाए। वह तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, मगर देख लो कि हम कभी कोशिश ही नहीं करते उस दरवाजे तक पहुंचने की। हमारा तो यह हाल है कि हम आधा घंटा भी सिमरन नहीं करते और फिर भजन तो हम क्या करेंगे। और अगर हम आधा घंटा सिमरन कर भी लेते हैं तो क्या होता है कि उस आधे घंटे में 25 मिनट तो हमारा ध्यान एक जगह टिकता नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी सेवा करो कि फिर किसी दूसरी सेवा करने की जरूरत ही ना पड़े। जो हम सारा कुछ मन के अनुसार करते हैं तो सभी चतुराई को छोड़कर और ऐसे सतगुरु के सच्चे सेवक बन जाओ और सतगुरु की ऐसी सेवा करो जैसे उनकी मति और हमारी मति एक हो जाए। जैसे सेवक स्वामी एकमात्र सेवक, यानी कि हम और स्वामी, यानी कि वह सतगुरु, यानी कि हमारी और सतगुरु की मति सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, यानी कि हमारे और जो सतगुरु के विचार हैं तो वह मिल ही जाएं, एक हो जाएं। जैसे हमारा उनके सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है और यह हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारी अंतरात्मा को यह महसूस होना चाहिए कि जो हमारे सतगुरु हैं तो यही परमात्मा है। मौला आदमी बन आया, कहने से नहीं समझने से उतरने से ही सब कुछ भी हो। तो यह तो जो सही मति में सिर्फ मेरे सतगुरु हैं और सतगुरु की मत में भी हम ही हैं। और फिर देखो चतुराई रिझे नहीं, और फिर चाहे मन कितनी भी चाले चलने, हमारा मन अगर हमें कभी भी हमें इन 9 द्वारों में नहीं उलझा सकता। और हम सभी की यही परेशानी है कि हमारा जो मन है तो यह हमें इन 9 द्वारों में ही उलझा के रखता है, मगर जो नाम का स्मरण करते हैं, जो नाम को जपते हैं, तो उनका मन इनको 9 द्वारों में इस तरह से नहीं उलझा सकता, क्योंकि उनका मन तो सतगुरु के नाम में मिल जाता है, समा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु से प्रिय कोई होता ही नहीं है, उनको नाम से प्रिय कोई होता ही नहीं है, उनका और किसी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है। इसलिए हम भी साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप मिटे गुरु मिले, अब जो अंतर में अपना सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया। जैसे यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी आशाएं, सारी तृष्णाएं और मेमोरी, यह सब कुछ मिट गया। आप मिटे गुरु मिले। अब हमारे मन कर्म थे तो पूर्ण सतगुरु मिल गए, तो और नामदान मिल गया है। मगर फिर भी देख लो कि हमारे में से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर से अभी भी मेरी अभी तक खत्म नहीं हुई है और
जी रहे हैं। धुंध में आप मिटे, गुरु मिले सब जाए। एक बार जब गुरु मिल गया और अंतर में सतगुरु का साक्षात्कार हो गया और आत्मा ने सतगुरु को पहचान लिया तो फिर अंतर से सब कुछ खत्म हो जाता है। एकत कहानी प्रेम की कहे, न कोई पति आए। तो भाई यह एक ऐसी प्रेम की अवस्था है जो बताने से नहीं, करने से समझ में आएगी। अब अगर 10वें द्वार तक हम नहीं पहुँचे, सतगुरु का 10वां द्वार नहीं खटखटाया, तो फिर भाई अभी तक हम संत मत से पूरी तरह से जुड़े ही नहीं हैं। अभी तक तो हमने सतगुरु की उंगली भी नहीं पकड़ी है, मगर उन्होंने तो हमें नामदान देकर बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन हम देख लो कि अभी तक हमने उनकी उंगली ही नहीं पकड़ी है। और जो सतगुरु की उंगली पकड़ लेगा तो केवल वह इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वां द्वार खोल पाएगा। और वह 10वां दरवाजा कहीं नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही है, अंदर ही खुलता है। और जब वह 10वां द्वार खुल जाता है तो फिर तो क्या ही कहना, कैसा परमात्मा का सुंदर सुंदर संगीत हमें सुनाई देता है। परमात्मा के कैसे कैसे रूप हमें दिखाई देते हैं। और हमारे अंदर की जो मैल है, जो जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर जमी हुई है, तो वह साफ हो जाती है। हमें कैसे कैसे अंदर दृश्य दिखाई देते हैं और हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। और पता नहीं क्या हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। और कैसे होगा जब हम 9 इंद्रियों से ऊपर उठकर उस 10वें द्वार को खोलेंगे, तब होगा। क्योंकि यह शरीर तो केवल काल का पिंजरा है और एक दिन काल आकार हमें यहाँ से ले जाएगा और हमारे इस शरीर की अस्थि ही खत्म हो जाएगी और फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि 9 द्वारों में बंद रहे, अब चैन नहीं एक श्वास। जब तक हमारी आत्मा इन 9 द्वारों में उलझी रहेगी, जब तक इसे यह दुनिया और इस दुनिया की वस्तुएं अच्छी लगती रहेगी, तो तब तक तो यह 9 द्वारों में ही उलझी रहेगी और तब तक इसे चैन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, 10वीं खिड़की खोल री कर परम विलास। 10वीं खिड़की 10वां दरवाजा, और यह दरवाजा बहुत ही सरल खुल जाता है। जो अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप देते हैं, अपने सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और सतगुरु के नाम को अपना लेते हैं, और फिर उनके तो सतगुरु हमेशा अंग संग ही दिखाई देते हैं। और फिर उनके अंतर में 10वां द्वार खुल जाता है और फिर सतगुरु का वह सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है और वह हरि का रूप है जिसने यह दुनिया बनाई है। और उसी हरि ने, परमात्मा ने हमारे पास पूर्ण संत सतगुरु को भेजा है, हमें नाम दान देकर उसका सिमरन भजन करके हमारा उद्धार करने के लिए। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमारे अंदर पूर्ण संत सतगुरु को भेज दिया है। इसीलिए साध संगत जी, हमें हमेशा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, उनके हुक्म का पालना करना चाहिए। उन्होंने जो हमें नाम दान दिया है उसका सच्चे मन, आस्था और पूरी तवज्जो के साथ सिमरन और भजन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमें आत्मिक शांति और उद्धार प्राप्त होगा। साध संगत जी, ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी